प्रीता और करण दो पति पत्नी रहते थे जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। तभी एक दिन प्रीता की कुछ दोस्त सरलीन, माहिरा और सृष्टि उसके घर आते हैं, जिसे देख के प्रीता बहुत खुश होती है और सब बहुत बातें करती हैं। फिर कुछ देर बाद प्रीता कहती है, मैं अभी बस तुम सबके लिए खाना लेकर आती हूँ। तभी प्रीता किचन में जाकर सबके लिए खाना लेकर आती है और फिर सभी मिलकर खाना खाती हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। जब प्रीता के दोस्त घर जाने वाले होते हैं, तभी अचानक से बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है और बिजली भी कड़कने लगती है। तभी बहुत तेज तूफान भी आता है, जिसकी वजह से पूरे घर की बिजली कट हो जाती है। तभी इतना तूफान और बहुत तेज बारिश देखकर प्रीता अपने फ्रेंड्स को कहती है कि आज तुम तीनों मेरे घर पर ही रुक जाओ, कल सुबह होते ही चले जाना, क्योंकि बाहर बहुत खतरा है। जिसके बाद प्रीता के तीनों फ्रेंड्स उसकी बात मान जाती हैं और अगले दिन जब सुबह होती है तो सभी हॉल में इकट्ठा होती हैं। तभी वहां से करण गुजर रहा होता है, जिसे देखकर सभी बहुत हंसने लगती हैं और सभी को हंसता देख करण बहुत गुस्सा हो जाता है और वहां से अपने कमरे में चला जाता है। फिर अपने आप को शीशे में देखता है, तब उसे पता चलता है कि उसके फेस पर किसी ने मूंछ बना दी है, जिसे देखकर करण आग बबूला हो जाता है और हॉल में जाकर सबसे पूछने लगता है कि मेरे साथ मजाक किसने किया है। तब सभी मना कर देती हैं। तभी करण गुस्से से बोलता है कि आप लोग कल रात क्या कर रहे थे। तब सबसे पहले शर्लिन बोलती है कि मैं तो अपने रूम में फोन में गेम खेल रही थी, उसके बाद मैं सो गई, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। फिर उसके बाद माहिरा बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं ऊपर छत पे घूमने के लिए गई थी, उसके बाद मैं भी सो गई, मुझे भी कुछ नहीं पता। तब सृष्टि कहती है, मैं तो अपने कमरे में ही सो रही थी, मुझे भी कुछ भी नहीं पता। करण तीनों का जवाब ध्यान से सुनता है और उसे पता चल जाता है कि उसके फेस पर मूंछ किसने बनाई। तो दोस्तों, क्या आप इन तीनों को देखकर बता सकते हैं कि करण के फेस पे मूंछ किसने बनाई है? ध्यान से सोचिए और अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं कि करण के फेस पर मूंछ किसी और ने नहीं बल्कि माहिरा ने बनाया है, क्योंकि उसने बताया था कि वो छत पर घूमने के लिए गई थी, पर इतनी तेज तूफान पानी में वो छत पर कैसे जा सकती है घूमने के लिए। इसका मतलब यह काम उसी का है और वो झूठ बोल रही है। तो दोस्तों, अगर आपका भी आंसर यही है तो आप अपना आंसर हमें कमेंट कर शेयर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी मजेदार और दिलचस्प पहेलियों का जवाब देने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।